हाय एवरीवन। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं दृष्टि का टेस्ट नंबर 5 जो कि 2405 है। तो हम लोग शुरू करेंगे टेस्ट नंबर 5 यानी 2405 दृष्टि का। तो हम लोग आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन में है कि पेन ले लेता हूँ। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता थी? तो विशिष्ट विशेषता क्या थी? तो उच्च निरक्षरता दर, कम जनसंख्या नहीं अधिक जनसंख्या था, तृतीय क्षेत्र का प्रभुत्व था, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। अब इनमें से आपको चुनना है कि कौन कौन सा है। तो उच्च निरक्षरता दर था, बिल्कुल सही है। कम जनसंख्या घनत्व नहीं था बल्कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा था। तृतीय क्षेत्र का प्रभुत्व भी नहीं था, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। पेन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, मोटा। हाँ, तो यानी पहला केवल सही है, दूसरा तीसरा गलत है, चौथा भी सही है, यानी 2। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रेलवे पतन और डाक एवं तार जैसी बुनियादी ढांचों का विकास हुआ था। बिल्कुल सही है ये 100%। इसके बाद क्या है? इसके विकास के पीछे उद्देश्य लोगों की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना था। बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का मतलब क्या हुआ? नहीं, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, औपनिवेशिक हित के लिए वो लोग काम कर रहे थे। रेलवे पतन हम लोग के लिए थोड़ी था, हाँ, वो तो अंग्रेजों के लिए था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि मूलभूत विशेषताएं क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सीधी सी बात कि सबको समान केंद्रीय नियोजन एवं संसाधन पर निम्नलिखित कारक में से किसी अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए मानक है मानव पूंजी निवेश। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर से वही बात, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जिसमें सामाजिक और कैपिटल दोनों का मिक्स हो, यानी व्यवसायियों के निजी और सार्वजनिक। पहला तो बिल्कुल सही होगा, सार्वजनिक स्वामित्व के संयोजन वाली अर्थव्यवस्था है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सभी आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा दिए जाते हैं। नहीं, सरकार द्वारा दिए जाते हैं तो फिर तो सोशलिस्ट हो जाएगा। और ये ऐसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आयात पर निर्भर यानी कैपिटलिस्ट हो जाएगा। न दूसरा होगा न तीसरा होगा, यानी केवल एक हो जाएगा। मुद्रास्फीति कहा जा रहा है कि छठा का कितने किसी देश के आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक हो सकते हैं? तो प्रमुख संकेतक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ उच्च मुद्रास्फीति दर एक तो बिल्कुल नहीं होगा। उच्च बेरोजगारी, नहीं, बेरोजगारी रहेगा तो फिर विकास कैसे होगा? ये भी नहीं होगा। निम्न निर्धनता, हाँ ये हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं होगा भी। निम्न साक्षरता दर, अब देखिए साक्षरता दर की भी होना आवश्यक है, यानी ये भी गलत है। इसका भी केवल एक हो जाएगा। सातवां का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय नियोजन के लक्ष्यों के बुनियादी विचार प्रस्तुत कीजिए। अब बुनियादी विचार, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय नियोजन के लक्ष्यों के संबंध में बुनियादी विचार प्रस्तुत कीजिए, ये था ही। उद्योग पे भी बल दिया गया था। पीसी महालनोबिस के भारतीय नियोजन का वास्तुकार माना जाता है, हाँ ये भी सही है, यानी 7 का सी। स्वतंत्र भारत के भू सुधारों के संदर्भ में ज्ञात कीजिए। तो स्वतंत्र उस समय क्या था? जो ही भूमिहीन किसान थे, जो कम ज़मीन वाले थे उनको, और एक हाशिए पर जो रहने वाले उनको मतलब पुनर्वितरण हो रहा था। बहुत सारे वाद विवाद चल रहे थे जो कि पॉलिटी में ही पढ़ना है, यानी डी इसमें है ना। उद्देश्य भूमिहीन, हाँ इसी में है। उद्देश्य भूमिहीन, हाशिए पर रहने वाले किसानों को भूमिहीन का। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ये इंग्लिश है। चाहिए यदि PDF किन्हीं को चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, PDF भी मिल जाएगा। अब आते हैं हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार में भारत का खाद्यान्न आत्मनिर्भर प्राप्त करने के सक्षम है, हाँ ये बिल्कुल सही था। उपज वाले
किस्म यानी HYB के बीजों का उपयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे समृद्ध प्रांतों में था। बिल्कुल सही है। इसने छोटे बड़े किसानों के बीच असमानताओं को बढ़ाया। नहीं, असमानताओं को नहीं बढ़ाया, समानताओं को बढ़ाया। जबकि जो मतलब सब्सिडी दिया जा रहा था तो उससे और थोड़ा गैप भरेगा ना। यानी 3 गलत है, 3 गलत है तो केवल 1 और 2 सही है। नहीं, 2 केवल सही हो जाएगा। बी है इसका आंसर 9 का भी। 10वां का, बाह्य ऋण की अधिकता, अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, असंवहनीय मुद्रास्फीति दबाव। कहा जा रहा है कितने कारकों ने वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों में योगदान देगा। यानी 1991 के आर्थिक सुधार हुआ था तो उसमें क्या क्या था, तो अपर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार था ही, बाह्य ऋण की अधिकता ये भी था, असंवहनीय मुद्रास्फीति दबाव ये भी था, यानी तीनों। 11 में कहा जा रहा है कि वैश्विक अनुमान में भारत 2023-24 विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये बिल्कुल सही एक है। भारत में महामारी के बाद खुदरा क्षेत्र में तेज़ी का अनुभव कर रहा है। हाल ही में बैंकों के तुलन पत्र में सुधार से भी नए निवेश आकर्षित हो रहे हैं। हाँ, ये भी सही है, यानी 1, 2 दोनों सही है। अब आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। जीएसटी के संदर्भ में क्या है, तो यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवाएं अधिनियम 2017 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय तो है लेकिन 2017 के तहत नहीं, 279A के तहत है, यानी ये गलत हो जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री उपाध्यक्ष नहीं होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, सबके, यानी 2 भी गलत हो जाएगा। परिषद में निर्णय के लिए, तीसरा, परिषद में निर्णय के लिए मतदान करने वाले सदस्यों का 75% भारित मतों के बहुमत से किए जाते हैं। हाँ, ये तो ठीक है। जीएसटी में शामिल किए जाने वाले करों के लिए सिफारिश की गई, यानी ये भी सही है। केवल 3 और 4 सही, यानी 2, 12 का भी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के संदर्भ में क्या है, तो यह संस्थाओं और व्यक्तियों के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय विनिमय से रोक सकता है। बिल्कुल सही, रोक सकता है। यह भारत के कंपनियों के निगमन, प्रबंधन, प्रशासन और को नियंत्रित करता है। नहीं, कंपनी के निगमन वगैरह को नहीं करता है ये, प्रबंधन नियंत्रण। यह स्टॉक में पूरी तरह से चुनिंदा तरीकों से कारोबार बंद करने के निर्देश देता है। बिल्कुल सही। प्रतिभूतियों के साथ यह भारत में पण्य बाजार से भी सरोकार रखता है। बिल्कुल सही, यानी इसका सेबी के विशेषाधिकार 3 हो जाएंगे, सी का। 13 का सी। चालू खाता यानी सीडी क्या है, तो सीडी शेयर बाजार को ही प्रभावित करता है, अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है, विदेशी मुद्रा भंडार को ही प्रभावित करता है, मुद्रा का मूल्य को भी प्रभावित करता है, राजकोषीय घाटा को भी प्रभावित करता है, यानी सभी पाँचों। ठीक है, अब आते हैं 15 नंबर। फिर से वही, यदि पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों बाइलिंगुअल मिल जाएगा। 15, मत्स्य के क्षेत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। बिल्कुल सही। सागर परिक्रमा कार्यक्रम के दौरान समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सतत संतुलन एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तरदायी मत्स्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ किया गया। बिल्कुल सही, यानी 15 का 1 और 2 दोनों सही। विडॉलरीकरण क्या है भाई, तो विडॉलरीकरण है कि इसका तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्थाओं पर अमेरिकी डॉलर को प्रभाव को कम करना। हाँ, यानी विडॉलरीकरण का है कि अमेरिकी डॉलर का जो महत्व है वो कम करना, उसका गिराना, यानी 16 का ये। 17 में क्या है, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की गणना अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, चीनी युआन, ब्रिटिश पाउंड, रूबी डॉलर, रूसी रूबल नहीं है, रूसी रूबल को छोड़ करके बाद बाकी है सब, तो रूसी रूबल की वजह से कथन एक गलती हो जाएगा। एसडीआर के सदस्य देश की कोटा राशि के आधार पर आवंटित किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है, यानी केवल बी। गिग इकोनॉमिक्स वर्कर्स क्या होते हैं, तो गिग इकोनॉमिक्स, तो वही गिग वर्कर्स क्या है, तो
गीग वर्कर्स है। सामाजिक सुरक्षा 2020 वर्कर्स को एक नई व्यावसायिक श्रेणी के रूप में परिभाषित करती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये श्रमिक नई पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है। अच्छा, पात्र है, नहीं पात्र नहीं है, नहीं पात्र है, यानी दो गलत हो जाएगा। दो गलत हो जाएगा तो केवल एक सही हो जाएगा, जो कि वही एक आंसर है। अब आते हैं तटीय जल कृषि प्राधिकरण के संदर्भ में। पहला, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय तो है लेकिन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत नहीं, पशुपालन एवं डेयरी के तहत है ये तटीय जल कृषि, ठीक है, यानी ये तो गलती हो जाएगा। इसके उद्देश्य पूरे भारत में जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ाने के संबंध में गतिविधियों पर नियंत्रित करता है, ये भी नहीं है, ये भी गलत है, यानी इसका हो जाएगा डी। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग कौन जारी करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है और ये 52 है इंडिया का, ठीक है। लेड के स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक बार रक्त प्रवाह को प्रवेश करने के संदर्भ में सीधे मस्तिष्क में चला जाता है, विशेषकर बच्चों में, बिल्कुल सही। यह गर्भावस्था के दौरान भ्रूण स्थानांतरित हो सकता है, जिससे जन्म के साथ समय वजन कम हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही है। रोडोडेंड्रन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जलवायु परिवर्तन के लिए सूचक माना जाता है, बिल्कुल सही। यह पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पुष्प है। रेडोडेंड्रम पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय पुष्प नहीं, रेडोडेंड्रम हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। और पश्चिम बंगाल याद कर लीजिए, रेडोडेंड्रन हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। काहे कि करंट अफेयर में का ये मुद्दा है, करंट अफेयर में फाइनल में भी आ सकता है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय मुद्दा कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प, तो चमेली है, ये भी याद रखना है, यानी दो गलत हो जाएगा। सदाबहार पर्णपाती झाड़ियाँ हैं जिनके पत्ते सख्त होते हैं, यानी 1 और 3 गलत है, यानी केवल 2 हो जाएगा। अब इसको यहीं पे रहने देते हैं और 22-23 से शुरू करेंगे, तो 23 से इस बार 50 तक कर देंगे। और इसी के साथ मेरा टाइम भी होते जा रहा है, तो इसी के साथ उधर भी ध्यान देना है। मिलते हैं, बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना।